मृत्यु के बाद मरणासन व्यक्ति के कल्याण के लिए किए जाने वाले कर्म। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से पुत्र की महिमा बताते हुए कहा था, अगर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो उसका पुत्र उसका नरक से उद्धार कर सकता है। उसके पुत्र और पौत्र को उसे कंधा देना चाहिए और उसको विधि पूर्वक अग्निदाह देना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले भूमि को गोबर से 5 बार लीपना चाहिए। फिर उसी स्थान पर तिल और कुश बिछाकर उस व्यक्ति को कुशासन पर सुलाना चाहिए और उसके मुख में पंचरत्न डालने चाहिए। यह सब विधि पूर्वक करने से व्यक्ति अपने सारे पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। भूमि पर मंडल बनाने से इस मंडल में ब्रह्मा विष्णु रुद्र अग्नि सारे देवता विराजमान हो जाते हैं। इसलिए यह मंडल का निर्माण करने वाला बहुत महत्व माना गया है। अगर भूमि पर मंडल का निर्माण नहीं किया गया हो और उस पर व्यक्ति का प्राण त्याग कर देता है तो उसे दूसरी योनि प्राप्त नहीं होती। उसकी आत्मा हवा के साथ भटकती रहती है। भगवान बोले, तिल और कुशा की बहुत महत्व होती है। मैं तिल को बहुत पवित्र माना गया है क्योंकि तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। एक तिल का दान करने से स्वर्ण के 32 सेर तिल के दान के बराबर माना जाता है। तिल का दान दर्पण दान और होम में दिया जाता है। जो अच्छा होता है उसकी उत्पत्ति मेरे शरीर के रोमों से हुई है। कुश के मूल में ब्रह्मा विष्णु और शिव है। यह तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित है। कुश की आवश्यकता देवताओं की तृप्ति के लिए और तिल की आवश्यकता पितराओं की तृप्ति के लिए है। श्राद्ध की विधि के अनुसार ही मनुष्य ब्रह्मा विष्णु और पितृजनों को संतृप्त कर सकता है। ब्राह्मण मंत्र कुश अग्नि तथा तुलसी का बार बार उपयोग में भी वह बासी नहीं होते। संसार में लोगों के मुक्ति प्रदान करने के साधनों में विष्णु एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ का समावेश होता है। मृत्यु काल के समय मरण मापे हुए व्यक्ति के दोनों हाथों में कुश को रखा जाता है, जिससे व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पितरों को लवण रस अति प्रिय होता है और इसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान विष्णु से शरीर के उत्पन्न हुए लवण रस का भी दान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए लवण का दान करने वाला बहुत महत्व है। उसके पास तुलसी का वृक्ष और शालिग्राम की शिला को भी लाकर रखना चाहिए। उसके बाद विधि पूर्वक सूत्रों का पाठ करने से मनुष्य की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। तत्पश्चात मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों में सोने की शालाकाओं को रचने की विधि की जाती है, जिसमें एक शलाका मुख, एक शलाका नाक के दोनों छिद्रों, दो शलाकाएं नेत्र और कान और एक शलाका लिंग तथा एक शलाका उसके ब्रह्मांड में रखनी चाहिए। व्यक्ति के दोनों हाथ और कंठ के भाग में तुलसी को रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति के शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करें। उसके बाद उस पे पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। तदंतर उसे बंधु बांधवों और पुत्र के साथ अन्य द्वार से ले जाएं। पुत्र को अपने बांधवों के साथ मिलकर मरे हुए पिता के शव को कंधे पर रखकर स्वयं ले जाना चाहिए। शव को शमशान ले जाकर पहले से न जली हुई भूमि पर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख चिता का निर्माण कराएं। चिता बनाने में चंदन, तुलसी तथा पलाश और लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।